माता पिता को इस बात की चिंता होती है ना, जब बेटा हो या बेटी दोनों योग्य हो जाते, विवाह के योग्य हो जाते, कि इनके हम हाथ पीले करने, विवाह करना है। क्यों? माता पिता का दायित्व भी होता है, कर्तव्य भी होता है कि बच्चों का सुंदर विवाह संस्कार संपन्न करावें। आज के समय में भी विवाह होता है, देखते हैं आप लोग ना, विवाह नहीं होता है, विवाह केवल नाम है बस, और विवाह होता नहीं किसी का। बहुत कम लोग होंगे जिनके विवाह होता हो, सुंदर ढंग से साखोचार पढ़ा जाता हो, संकल्प पूर्ण किया जाता हो, कन्यादान का संकल्प पढ़ा जाता हो, वर वधू को सुंदर उपदेश दिया जाता है, वेदी पर आशीर्वाद दिया जाता है। अब तो क्या कहते लोग, महाराज आधे घंटे में विवाह संपन्न करा दीजिए। और जो कहने आता है वो अपने होश में नहीं रहता है, वो कहना तो कुछ चाह रहा है लेकिन कहता कुछ है। क्यों? इतना वो मस्त रहता है। क्यों? बेटे का विवाह है तो पीना तो जरूरी है ना, अब ये अवसर बार बार आएगा नहीं। तो जो कहने आता है वो अपने होश में नहीं रहता है, वो बेहोश रहता है एकदम। महाराज आधे घंटे में सब संपन्न कराओ। अब महाराज क्या करे, जो भी उनके यथा, महाराज जी तो उसी लिए आए हैं ना, पंडित जी तो उसी लिए आए हैं विवाह कराने के लिए, लेकिन पंडित जी के सामने एक निश्चित समय निर्धारित कर दिया था कि इतने में ही कराना है, तो वो भी अपना सिंदूर दान करा दिए, लेके जाओ भैया, क्या करना है। संस्कारों का जीवन में बड़ा महत्व होता है। मैंने निवेदन किया था कि आज के समय में जो कला है, लड़ाई है, झगड़ा है, इसीलिए है स्थान प्रधानम न बल प्रधानम। जब उस यज्ञ वेदी पर बैठ करके आचार्य, योग्य आचार्य उपदेश देता है ना उस वर और वधू को, तो बातें जीवन भर याद रहती हैं। और जब आपने मौका ही नहीं दिया उपदेश देने का, जब आपने समय ही नहीं दिया उपदेश देने का, तो योग्य आचार्य ब्राह्मण क्या करें, किसको उपदेश दे दें, क्या कर दें। और एक विडंबना और है, क्या? 50 लाख का विवाह हुआ, पंडित जी बेचारे रात भर व्यवस्था करते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, कैसे विवाह कराना है, क्या करना है, सारी व्यवस्था को देखते रहे। जो आ रहा है वही कह रहा है पंडित जी कहाँ गए, पंडित जी कहाँ गए। और तो लोग सो भी जाते हो, बेचारे सो भी नहीं पाते। विवाह में कितने पैसे खर्च किए, कितने लाख? 50 लाख रुपया। लेकिन जब पंडित जी को दक्षिणा देने का समय आया तब तो कोई कहता है जीजा को बुलाओ, कोई कहता फूफा को बुलाओ, कोई कहता दादा को बुलाओ। यही 2 घंटे तक केवल यही विचार विमर्श होता रहता है कि दक्षिणा कौन दे, किससे दिलाया जाए। प्यारे, जो ब्राह्मण बैठ करके पवित्र मंत्र का वाचन किया है और जब उसके दक्षिणा का समय आता है ना, तो सारे लोग भगने लगते हैं प्यारे यज्ञ वेदी से। यह देखने को मिलता है। और एक योग्य और सुयोग्य ब्राह्मण बैठ करके वहां केवल प्रतीक्षा करता है कि अब मैं करूं क्या, चला जाऊं तब भी नहीं ठीक है। 50 लाख खर्च कर दिया, 2 लाख दारू में खर्च कर दिया, कितना खिलाने पिलाने में खर्च कर दिया, गोला दाग दिया, डीजे के लिए सारी व्यवस्था कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आधा पेमेंट पहले दे दिए, उसके बाद में पूरा पैसा दे दिए, कोई किसी से कोई बहस नहीं हुई प्यारे। लेकिन जब पंडित जी को दक्षिणा देने का समय आता है, 10 लोग पंडित जी के सामने बैठ करके बहस करते हैं और यहां तक लोग कहना प्रारंभ कर देते हैं, आपने तो व्यवसाय बना दिया है। क्या कहते? वो धूर्त लोग कहते हैं क्या कि आपने व्यवसाय बना दिया मात्र 2-4 हजार रुपए के लिए। समाज का तो कर्तव्य है प्यारे कि उन योग्य ब्राह्मण पुरोहित का उत्साह वर्धन करें, अधिक से अधिक धन दे करके उनकी विदाई करें कि आने वाली संतति उस परंपरा को आगे संचालित कर सके। नहीं, ध्यान रखना, आने वाले समय में अब कोई आपके आंगन में मंगलाचार गायन करने वाला नहीं मिलेगा। कोई अपने बच्चे को पंडित नहीं बना रहा है कोई अपने बच्चे को पुरोहित नहीं बना रहा है।
10-5 साल में ये परंपरा समाप्त ना हो जाए, इसकी चिंता रहती है प्यारे। क्यों? समाज ने उपेक्षित कर दिया, अपने मूल आधार शिला को समाज ने उपेक्षित कर दिया प्यारे। तो मेरा निवेदन है, जब आप विवाह के लिए सारी व्यवस्था बनावें तो एक व्यवस्था ये भी बना दीजिए कि इतना दक्षिणा हमें पंडित जी को देना है, बाद की कोई चिंता ही ना रहे। क्यों? टेंट का निश्चित हो जाता, साउंड का निश्चित हो जाता, खाने पीने का निश्चित हो जाता है ना कि इतना इतना हमें देना है। उसी समय पंडित जी के लिए भी एक लिफाफा पैक करके रख दिया करो कि पंडित जी को ये दक्षिणा विवाह कराई मैं दूंगा। प्यारे, जीवन सफल हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में कभी लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा।